कुछ समय बाद रुक्मिणी के यहां एक पुत्र पैदा हुआ, एक बेटा पैदा हुआ। ये था कौन? श्रोता बंधो, बताया हमारे गुरुजी ने किस तरह से। अरे श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से जब अपनो संग निभाओ रे, जब अपनो संग निभाओ रे। और हमारी जो दोनों बिटियां हैं कृष्ण और रुक्मिणी का जिन्होंने पाठ अदा किया है, उनसे मेरा निवेदन है दोनों बिटियां व्यासपीठ पर आ जाएं ऊपर, दोनों बेटी व्यासपीठ तक आ जाएं ऊपर तक, यहां तक। इतने आ जाओ बेटियों। अरे धीरे धीरे समय पछुआ के समय बढ़िया और होनार को बेटे एक सुंदर बेटा जाओ रे। अरे होनहार को बेटे एक सुंदर बेटा जाओ रे। और बेटा जनी दम मैया पलना भी जाई सुबाओ रे। वो बेटा को समुद्र में डाल दिया, उसे मछली निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ। और वो मछली जब जाल में फंस गई थी, तब मछुआरे ने जब जाकर के महाराज को दी, माया नाम की एक दासी थी, उसने उधर को चीरा तो उस मछली के उधर में जो पुत्र निकला, बेटा लेके निकल गई, चली अपनो ही दूध पियाओ रे। और दूध पियाई की बढ़ा लो, अब जाई पियाऊ न जाओ रे। ये कौन था? ये वही कामदेव थे जब शिवजी ने रति को वरदान दिया था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होया हरण महामही कृष्ण तने होया पति तोरा। ये कामदेव अवतार थे जिनका नाम प्रथम परमहंस ने कथा बखानी, बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण के 8 पटरानी थी। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंद्री, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा। 16,000 लड़की भौमासुर राक्षस के यहाँ कैद थी।
भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की मदद से उसका वध किया। जब सब लड़की मुक्त हुई तो परिवार वालों ने ठुकरा दिया, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अपनाया। और इस बात को सभी ध्यान रखना, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे फिर भगवान अपनाता है। अच्छा विचार करो कि जो दुनिया ठुकरा देवे और फिर भगवान ठुकरा देवे, फिर वो रहेगा कहां? भगवान अपनाता है। श्रोता बंधु, भगवान कृष्ण ने भीम के हाथों से, दिव्यांश यादव हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए की हारमाला हमारे लिए, धन्यवाद। भीम के हाथों से जरासंध का वध करवाया था। भगवान कृष्ण ने चक्र सुदर्शन के प्रहार से शिशुपाल और दंतवक्र का वध किया। ये दोनों कौन थे? ये दोनों वही जय और विजय थे जो संतों को भगवान के दर्शन नहीं होने दिए। तो ये दोनों ही सांप लगे हुए थे। भगवान संतों ने श्राप दे दिया था कि तुम विष्णु से इतना प्यार करते हो तो 3 बार तुम धरती पर जन्म लेकर के जाओगे, तीनों बार ये भगवान ही मारेंगे तुम्हें। पहली बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने तब भी भगवान ने मारा। दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बने तब भी भगवान ने मारा। आज शिशुपाल और दंतवक्र बने तब भी भगवान ने मारा। हाँ बिल्कुल ध्यान से सुने। भगवान जिस समय द्वारकाधीश थे, ऋतुसर्वा नाम के एक ब्राह्मण थे। ऋतुसर्वा नाम के एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था पूर्णिमा। ध्यान रखना, उनके पुत्र का नाम था सुदामा। तो सुदामा के ऊपर गरीबी आ गई थी। गरीबी क्यों आई? इसका मुख्य कारण सुने कि सुदामा जी पर गरीबी क्यों आई। एक स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, वो भिखारी नहीं थे। क्या जिस समय भगवान कृष्ण और बलराम पढ़ने को जा रहे थे विद्यालय में सांदीपन के यहां, सुदामा जी के पैर में कांटा लग गया था। रथ से उतरना और रथ से कूदना, ये दोनों चीज अलग अलग है। शांति भाव में जब रथ से उतरा जाता है वो अलग चीज है, और किसी की आपत्ति में विपत्ति में जब उतरा नहीं जाता है, कूदा जाता है। तो मोनू, कल तुम्हारे भगत जी और भगत जी के नाती एक माला पहना गए थे, हमें नाम ध्यान नहीं रहा था, तो आज हम पुनः उनका नाम स्मरण करते हैं कि भगत जी और उनके नाती हैं कृष्णा यादव, उनकी तरफ से एक हारमाला आई थी हमारे लिए कल। राजन परीक्षित, कांटा भगवान ने देखा सुदामा के पैर में। देखो, दूसरे की पीड़ा का दर्द खुद महसूस करो तो हम इंसान हैं। हाथ से खींचा नहीं खींचा, आज ऐसा कोई कर सकता है? कहोगे बालक के कांटो लग जावे तो क्या, तो हाथ ते लिकारेंगे कि पिन ते लिकारेंगे कि सुई ते लिकारेंगे, तो ना लिखा रहे हो तो डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे। लेकिन बाहरे मेरे ठाकुर, आज सुदामा के पैर में जो कांटा लग गया था वो अपने दांतों से पकड़ के खींच दिया, दांतों से खींचा। उसी समय सुदामा ने ये कहा, कृष्ण आज से तू मेरा मित्र है, मैं तेरा। पर भैया तेने ये एहसान कर दिया है, क्या एहसान का बदला किसी दिन एहसान से ही दे दूंगा। उसी विद्यालय में पढ़ते थे दोनों। एक दिन एक संत आए थे और भोजन की जहां चाबी रहती थी वो सुदामा के पास थी। तो संत भगवान आए तो भोजन मांगा, वृद्ध अवस्था थी, मुंह में दांत नहीं था। तो सुदामा जी ने बिना भुजे चना दे दिए थे मुट्ठी भर के, लो बाबा खा लो। अब विचार करो, 90 साल की उम्र हो, मुंह में दांत न हो, सो बिना भुजे चना हो। संत एकदम क्रोध में आ गए, तब कही, बेटा ये चना के दाने में वापस कर रहा हूं, ये मैं खा नहीं सकता, लेकिन सांप लगा रहा हूं, ये चना के दाने जो भी खाएगा वो ही महागरीब हो जाएगा। वो चना के दाने सुदामा ने खूंटी पे बांध दिए थे। श्रीमान सुजान सिंह जी, उनकी तरफ से 100 रुपए हैं हमारे लिए, धन्यवाद। खूंटी पे बांध दिए। अब विद्यालय में पढ़ाई हुई। देखो, मित्रता ऐसे कहते हैं, कंधा पे हाथ धर के नहीं कहते हैं कि कोई आज झुका है। मित्रता का फर्ज भी होता है। सुदामा जहां पढ़ते थे वहीं कृष्ण पढ़ते हैं। तो एक दिन गुरुजी ने कही, सुदामा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सुनाओ 18 को पहाड़ो। सुदामा बोले, गुरुजी याद नहीं है।
तो तेरी सजा ये है कि तू रसोई को लकड़ी काट के ला। चल बाहर। एक कन्हैया आज मित्र को अकेले जाते हुए देखा तो कन्हैया से पूछा, गुरुजी ने कहा तू सुना, जो 64 विद्या निधान हो, 16 कलाएं जिसके ऊपर विद्यमान हो, आज अपने मित्र की खातिर कह दिया गुरुजी याद में हुआ ना है, तो तेरी सजा तू जाई के संग जा। दोनों मित्र लकड़ी लेने के लिए चले। गुरु माता ने वही चना के दाने रख दिए, ले भूख लगे तो खा लेना। लेकिन कन्हैया चढ़ गए पेड़ पे और सुदामा रह गए नीचे। और जब वर्षा हुई है, देखो ध्यान रखना, ये थे स्वाभिमानी ब्राह्मण। अब सुदामा विचार करते हैं, कन्हैया उस दिन तेने मेरे पैर का कांटा अपने दांतों से खींच दिया था। अरे ऐसे मित्र के लिए ये चना के दाने मैं खाऊंगा, क्योंकि सांप लगा हुआ है। जो खाएगा वही गरीब हो जाएगा। कृष्ण जैसे मित्र को मुझे हजारों बार गरीबी लेना स्वीकार है, पर मैं अपने कन्हैया को गरीब नहीं होने दूंगा। ये थे सुदामा। आज वो चना के दाने खा गए। ऊपर श्याम सुंदर पूछ रहे हैं कि भैया क्या खा रहे हो? कि खाए गचना रहे, ठंड के मां दांती बज रही है। झूठ बोले। ध्यान रखना, उस चना के दानों की खातिर सुदामा गरीब हुए और भोजन तक नहीं मिलता था। तो सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला था। एक बात ध्यान से सुने, सबसे बड़ी कीमत आज तक दुनिया में हुई है, हाँ ठीक है भाई, तो त्याग की हुई है। त्याग, ये दो बात और मैं बता रहा हूं, उसके बाद सुदामा जी आ रहे हैं। त्याग की कीमत सबसे ज्यादा हुई है। और 7 बच्चों ने पढ़ा होगा, पन्ना धाय के त्याग को किन किन ने पढ़ा है? जो पन्ना धाय ने त्याग किया था। अरे राजा के पुत्र की जगह पर अपने पुत्र को सुबा दिया था मरने के लिए। त्याग इसे भी कहते हैं। और बिटियां सुनो, बात मत करो। जिस समय लक्ष्मण जी के शक्ति लग गई थी लंका में, और हनुमान जी वो पर्वत उठा के लाए थे, और अयोध्या की सीट पर भरत ने बाण मार दिया था, पर्वत शायद गिर गए थे। और जिस समय नगरवासियों को पता चला था कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस समय हनुमान जी से सामना किया था कौशल्या ने। कौशल्या ने पूछा था, आपत्ति कौन सी है? अरे महतारी, लक्ष्मण भैया के शक्ति लग गई है, राम की गोद में पड़े हुए हैं, राम प्रभु रो रहे हैं, और मैं संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा हूं। पर धन्य कौशल्या ने कहा क्या? हनुमान बेटा, मेरे राम से कह देना सीता लौटे या नहीं लौटे, पर बिना लक्ष्मण के। देखो ताली बजाना, क्या कही महतारी ने? सीता लौटे और या नहीं लौटे, पर राम से मेरा संदेश कह देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या में पैर नहीं देवे, बिना लक्ष्मण के नहीं आवे। तो ये तो कही कौशल्या ने। और अब की बात सबसे ज्यादा सुंदर ताली तब बजेगी तब सुमित्रा आई थी। सुमित्रा आई हनुमान जी के सामने, तब कही क्या मेरे बेटे के शक्ति लग गई है और मेरी पुत्र वधू का हरण हो गया लंका में? तो हनुमान जी एक संदेश मेरा भी कह देना, मेरा भी कह देना राम से। देखो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाना जोर से ताकि आवाज दिल्ली तक पहुंच जावे। क्या कही हनुमान जी? कह देना पुत्र राम से, मेरा एक बेटा लंका में मारा गया है, शक्ति लग गई है लक्ष्मण के, वो भले ही मारा जाए, दूसरे बेटा को मरने को फिर भेज दूंगी, पर बिना सीता के लंका में नहीं आए, बिना सीता के लंका में पैर नहीं देवे। एक मारा गया, दूसरे को मरने को भेज दूंगी। ये थी महतारी, ये था त्याग। तो आज सुदामा जी गरीब थे, और तब कही के मित्र से मिले आओ कन्हैया से। तो मित्र के पास और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अमन तो जेऊ देखे, हमारे खुद चेला कछु हमते आके कहते हैं जब आते हैं गुरु से मिलवे हमते सही बता रहे हैं, तो क्या कहते हैं गुरुजी कछु दे रहे हो? लेकिन विचार करना, ये वैदिक नीति बताती है गुरु के पास और मित्र के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो आज सुदामा जी कहते हैं कुछ है, 4 मुट्ठी चावल बांधे सुशीला ने, वो 4 मुट्ठी चावल लेकर के चलो बुलाओ दिनेश गुप्ता जी, बुलाओ।
बोलो। हेलो, आज सुदामा जी चले हैं, अरे चल दिए चावल दबा के, चल दिए चावल दबा के, द्वारिका जाने लगे, चल दिए चावल दबा के। आज सुदामा जी जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, दिल का किस दिल से कर बैठे सौदा, दिल का किस दिल से कर बैठे सौदा, या खरीदार कोई नहीं, दिल का। निकल जाओ पीछे को, निकल जाओ सुदामा जी। दिल का किस दिल से कर बैठे सौदा, या खरीदार कोई नहीं, नहीं या खरीदार। ये है मतलब का सारा जमाना, ये है मतलब का सारा जमाना, या वफादार कोई नहीं। अरे चले जइया द्वारिका को सैया, चले जइया, चले जइया द्वारिका को सैया, चले जइया। नहीं चाहिए मोए माल खजाना, अरे नहीं चाहिए मोको माल खजाना, अरे नहीं मोको हार बना पाना। मिली अइया दार की गलबैया, चले जइया, चले जइया द्वारिका को सैया, चले जइया। बालापन के मित्र तुम्हारे, अरे बालापन के मित्र तुम्हारे, अरे प्रेम श्याम द्वारिका वाले। और मिली अइया दार की गलबैया, चले जइया, चले जइया द्वारिका को सैया, चले जइया। चले जइया द्वारिका को सैया, चले जइया, चले जइया द्वारिका को सैया, चले जइया। बोल गोविंद भगवान की जय। आज सुदामा जी गए थे, ध्यान रखना, जिस समय मणियों का प्रकाश हो रहा था उस भवन पर जाकर के पहुंचे हैं। द्वारपालों से पूछा, कान्हा यहीं रहता है? द्वारपालों ने फटकार लगा दिया, वो यहाँ के राजा हैं, बोलवे की तमीज है? सोता बंधो, चिराग बाबू हैं ये, विजय सिंह मास्टर साहब जी के देवते हैं, एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है, धन्यवाद। ध्यान रखना, मणियों का प्रकाश हो रहा था। द्वारपाल ने जिस समय संकेत किया है भगवान कृष्ण को, सुदामा के बारे में बताया है
किस तरह से? अरे शीश बगान घगातन में प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। जगातन में प्रभु जाने को आई बसों के ग्रामा। अरे धोती फटी सी लटी दुपटी और पाई उपाना हकीना इंसामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी रे लटी दुपट्टी और उपाना की नए सामा। और पार खड़ो तुझा तुरा वाला एक न हो चकी सो वसुधाय अभिरामा। द्वारा खड़ा तुझा दुरा वाला एक रे दुरा वाला एक राज की सब सुदाय रामा। और पूछ तू दीन दयाल को धाम बताव तुया पनो नाम सुदामा। पूछ तू दीन दयाल का धाम दयाल का धाम बताव तुया पनो नाम। सुदामा नाम जैसे भगवान ने सुनाए, अपने मित्र की पहचान कर ली। नंगे पैर भागे कन्हैया नंगे पैर, और अपने मित्र को जेठ भर के उसी आसन पर बैठा दिया जिस पर स्वयं बैठते थे। और जब सुदामा जी बैठ गए थे आसन पे, मेरे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण धरती पर बैठे हैं। कुर्सी दे दो। आज भगवान बैठ करके बोले क्या है? अरे कैसे बिहाल अभिमानी सो पाए कंठ का जाल गढ़े मुनि जोए। कैसे बिहाल बिबाइन सोरे बिबाइन सो भय कंटक जाल गड़े रे पुनि जोए। और हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतने न खोए। हाय मां दुख पाए सका भैया पाए सका तुम आए इतना कितने दिन। और देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा भैया दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुआ नहीं नीन के जल सुई बदल होए। पानी पराई तक आत छुआ नहीं आत छुआ नैनों के जल सही पगल धोए। बोलिए कन्हैया लाल की। तब पूछा है द्वारकाधीश ने, भैया भाभी ने कछु भेजो है? वो चावल की पोटी नेक और कस के दावले कछना भेजो। कन्हैया ने वो चावल की पोटी निकाल के कही कि भाई बचपन वाली आदत कही ना है, झूठ वाली। ध्यान रखना, मेरे ठाकुर जी ने चावल खाए तो खाए कितने। हमने कल बताया था, जो भी माता बहने सब चावल लाए हों फैलाना कोई मत, और जो व्यवस्थापक बच्चे को बोरी ले लो मोनो। हाँ, फैलाएगा कोई नहीं, अन्न के दाने को नहीं फैलाते इस तरह से। और भगवान ने चावल कितने खाए हैं? चलो हेलो
अरे श्री कृष्ण जी के और मित्र मिलने सुदामा आए। मिलने सुदामा आए, सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। और 100 रुपए व्यासपीठ के माध्यम से अवधेश यादव की तरफ से हैं। वैसे हम तो अवधेश ही कहते हैं, लेकिन अनिल मासाब कछु और कहते हैं, वो नाम बदल गया है। हरे पहली मुट्ठी भरलीनी कन्हैया भरलीनी। हरे पहली मुट्ठी भरलीनी श्यामा भरलीनी। अरे दया का लोक मिलने सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। चलो बोरी घुमा दो ना, एक आध बोरी और ले लो। अरे दूसरी मुट्ठी भरलीनी श्यामा भरलीनी। दूसरी मुट्ठी भरलीनी श्यामा भरलीनी। अरे रुकी मेरी भाषो का मिलने सुदामा आए। ताली बजाते बोलेंगे। और ये कार्तिक बाबू ने घरमाला की तरफ से है, धन्यवाद। हरे मित्र सुदामा मिलने आए। कुटरी में बानी चावल लाए भैया। और श्रीमान श्रीपाल सिंह जी नगला लाल सिंह से एक हारमाला हमारे लिए, धन्यवाद। अरे मित्र सुदामा मिलने आए। कुटरी में बानी चावल लाए। अरे पहली मुट्ठी भरी श्यामनी। अरे पहली मुट्ठी भरी श्यामनी। अरे एक लोक दे हरसाए। कुटरी में बानी चावल लाए। अरे मित्र सुदामा मिलने आए। कुटरी में बानी चावल लाए। अरे दूसरी मुट्ठी भरी श्यामनी। अरे दूसरी मुट्ठी भरी श्यामनी। अरे रुक्मिणी ने तब समझाए। कुटरी में बानी चावल लाए भैया। अरे मित्र सुदामा मिलने आए। कुटरी में बानी चावल लाए भैया। मित्र सुदामा मिलने आए। बोल गोविंद भगवान की। हेलो,
ध्यान रखना, एक ही मुट्ठी चावल खाए थे भगवान ने, अपार धन संपत्ति दी, जिससे सुदामा जी समझ भी नहीं पाए, विदा कर दिया था। जिस समय पहुंचे थे अपने नगर में, एक झोंपड़ी छोड़ गए थे, आलीशान भवन दिखाई दिया। श्रोता बंधु देखिए, समय बहुत हो चुका है, शांति का दान करें, केवल 10 मिनट बस। भगवान कृष्ण के परिवार को 2 श्राप लगे थे। पहला श्राप गांधारी ने दिया था कि कृष्ण तुमने हमारे वंश का नाश करवाया तो तुम्हारा वंश भी आपस में लड़के मरेगा। और दूसरा श्राप दुर्वासा महात्मा ने दिया था। श्रोता बंधु, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार को लेकर के प्रवास क्षेत्र में गए, मदिरा का पान किया, और जिस समय आपस में नशा में चूर होकर के लड़ाई की, भगवान कृष्ण पैर पे पैर रख के लेटे हुए थे। जरा बहेलिया ने जब ध्यान से देखा तो पैर में पद्म चमका है, हिरन जाना, तो बहेलिया ने खींच के बाण मारा, वो भगवान के तलवा में लगा है। जब मुंह से आवाज निकली तो उसने क्षमा मांगी कि प्रभु क्षमा करना, मैंने हिरन जाना था। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं तेरी गलती नहीं है, आज बदला बराबर हो गया है। पहले मैं राम बन के आया, उस समय तू बाली बना था। उस दिन छिपके बाण मैंने मारा और आज छिपके बाण तैने मारा है, हिसाब बराबर। तो सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, बदलो जब भगवान बना रहो तो इंसान पे तो रहवे होगा। आप जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। श्रोता बंधु, भगवान के जब काया घायल हो गई थी, उस समय अर्जुन को बुलाया था। पुरुषोत्तम सिंह नगला लाल सिंह से एक हार माला हमारे लिए, धन्यवाद। तो अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा कि इन गोपिकाओं को लेकर के चले जाओ, आज के ठीक 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। तो अर्जुन गोपिकाओं को लेकर के चले हैं और राजस्थान में होकर के आए, जो भील भाड़ा स्थान पड़ता है, वहां होकर के भीलों ने आक्रमण कर दिया। लेकिन अर्जुन जैसे वीर का कोई हथियार काम में नहीं आया। आया क्यों नहीं? वो बात अर्जुन के लिए थी, वही हमारे लिए है, वही तुम्हारे लिए है। बताते हमारे गुरुजी कौन सी बात? अरे सदारे दिन रहत न एक समान, सदारे दिन रहत न एक समान, सदारे दिन रहत न एक समान। भगवान गोलोक धाम प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मलोक से भी ऊंचा है गोलोक धाम।